नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम अप्रोच हब पे फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज के 12 नवंबर के 2022 के दैनिक साप्ताहिक सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा आज का करंट अफेयर्स 12 नवंबर का। और हमारे साथ हैं सोनू भाई, शशांक भाई और गुड्डू भाई, ठीक है। और करंट स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है पहले 10-11 करंट को थ्रू आउट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। और साथ ही आपको हमारा जो है हम लोगों का ये प्रयास ग्रुप स्टडी के माध्यम से आपके बीच चला रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो चैनल पे जाइए एग्ज़ाम अप्रोच हब पे और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए, जिससे हम लोग आगे अच्छा और भी कंटेंट लाएँ। साथ ही हौसला अफजाई के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 11 नवंबर को मनाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के वारलोग मेला का किया आयोजन। भारतीय सेना ने किया गया अरुणाचल प्रदेश में वारलोग मेला का किया आयोजन। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला। रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष चुने गए। तासीगंज बना दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र, तासीगंज। वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया वीरंगना सेवा केंद्र। दक्षिण भारत के पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का किया अनावरण। झारखंड में अब सरकारी नौकरी में 77% आरक्षण विधेयक हुआ पारित। वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सभी वीडियो का जो शीर्ष है इसको अब हम लोग विस्तृत रूप से समझते हैं और इस पर प्रकाश डालते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। और शिक्षा दिवस जो है मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाते हैं। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसको अब चेंज करके क्या बना दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। और इसमें जो है न्यू शिक्षा नीति कब लाया गया है? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश से 2020 में लाया गया था, ठीक है। आइए अब इसके जो है महत्वपूर्ण कुछ बातों पर इस पर प्रकाश डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल में। और न्यूनतम बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षा केरल में और न्यूनतम बिहार में है, ठीक है, साक्षरता दर। अब आइए कुछ बुक के बारे में जानते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में उसे भारत रत्न दिया गया था और जो है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, उपराष्ट्रपति थे। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 21 के ए में। खुदाई खिदमतगार क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान का एक संस्था था जिसको कि सीमांत गांधी भी कहते हैं और उन्होंने लाल कुर्ती दल भी बनाया था, ठीक है। और सीमांत गांधी को भारत रत्न मिला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। सीमांत गांधी के नाम से वो जाने जाते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वारलोग मेला का आयोजन किया? वारलोग मेला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में वारलोग मेला, ठीक है। अम्बुबाची मेला असम में, ठीक है। अम्बुबाची मेला लोसांग सिक्किम में, लोसांग त्योहार सिक्किम में, ठीक है। धानु यात्रा ओडिशा में। मेडनाम यात्रा तेलंगाना में, ठीक है। 1954 के पंचशील जो है
1954 में जो पंसील समझौता हुआ था किस भारत और चाइना के बीच हुआ था। हाँ, परंतु 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है नवंबर 1962 में गठन हुआ था। ठीक है, नहीं 1962 में अथी हुआ था, युद्ध हुआ था, सॉरी, बारडोग में 20 दिन का संघर्ष हुआ था उसमें, और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बारडोग मेला। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। भारत का सबसे जो है पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु किबिथु। सिगमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। बम्बू डांस भी वहीं होता है मिजोरम में। सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिलांग। ठीक है, सेला सुरंग है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। वांगला फेस्टिवल मेघालय में। हाल में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किसको? भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। भारत में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं? 12 को। भारत में कितने हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच? 12 को सर्टिफाइड बीच हैं ब्लू फ्लैग द्वारा। ठीक है, और देने वाली जो ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफाइड जो देने वाली संस्था कौन है? डेनमार्क की संस्था है, कोपेनहेगन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और पहला जो था कौन सा था? पुरी का था गोल्डन बीच। कौन सा बीच? गोल्डन बीच। ठीक है, भारत का नवीनतम ब्लू फ्लैग रूट जो है आपको सर्टिफाइड जो है सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला बीच कौन सा है? लक्षद्वीप का है, 2। ठीक है, मिनिकॉय और ठुंडी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा बायो सीएनजी स्टेशन। धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। ठीक है, और नर्मदा नदी किस जो है पहाड़ से निकलती? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती। और नर्मदा नदी ये जो है आपको विंध्याचल और सतपुरा के बीच में, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में है ये नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी पर भी ओमकेश्वर बांध भी है, और ये मध्य प्रदेश में। हाल में किसे अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया? रमेश केजरीवाल को। रमेश केजरीवाल को क्या चुना गया? अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है रमेश केजरीवाल को। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं फिर। रबर के वल्कनीकरण के में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है वल्कनीकरण के लिए। किसका? सल्फर का। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई बने हैं। आइए अब फिर देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? दिलीप टर्की। कल भी हम लोग पढ़ेंगे। फीडे यानी कि शतरंज का, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद बने उपाध्यक्ष। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदाता केंद्र तासगंज कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तासगंज जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 15,256 फीट। ठीक है, 15,256 फीट ऊंचाई पे है। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? रामा देवी। कौन बनी थी? रामा देवी बनी थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 1 और 2। एक अध्यक्ष और 2 मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार चुनाव। ठीक है, निर्वाचन में कौन है? तो राजीव कुमार। आरोहण 40। ठीक है, आरोहण 40 का आयोजन कहाँ हुआ? पोस्ट पेमेंट बैंक शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हाल में किस आजाद भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया? मतलब आजाद भारत का जो पहला मतदाता, ऐसा व्यक्ति जो कि सभी मतदान में भाग लिया है,
ठीक है, ऐसा व्यक्ति अभी तक जो भी मतदान हुआ सब में भाग लिया है। वो कौन थे? श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वो भी हिमाचल प्रदेश से थे। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे वीरांगना सेवा केंद्र? नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान है। और पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। तमिलनाडु में उनका निधन हो गया, उत्तराखंड से आते थे। सेना के कमांडर ऑफ चीफ कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सेना दिवस, नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है, तो जो थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कहाँ चलाई गई? चेन्नई से मैसूर की तरफ। ठीक है, और ये कौन सा था? वंदे भारत ट्रेन था। ठीक है, 5वां वंदे भारत ट्रेन था। पहला दिल्ली से वाराणसी चला, और पहला जो चला था नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरा दिल्ली से कटरा के बीच चला था। ठीक है, और अभी हाल ही फिलहाल में चौथा जो चला था दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश में चला था। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को का विलय आम बजट में किया गया था? ठीक है, रेल बजट का जो विलय किया गया था आम बजट में विवेक देवराय समिति। और अलग किससे किया गया था? एक्वर्ड आयोग से अलग किया था। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी यात्री रेलगाड़ी कहाँ शुरू हुई है? स्विट्जरलैंड में 2 किलोमीटर की। इंडिया का सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी। ठीक है, तो सेकंड वंदे भारत चला था नई दिल्ली से कटरा, भारत का मालगाड़ी है, वहाँ का पैसेंजर। और चौथा जो वंदे भारत ट्रेन चला था नई दिल्ली से ऊना। ठीक है, कवच क्या है? कवच वो ट्रेन आपस में टकराए उसे को बचाव। ठीक है, 2 ट्रेन आपस में नहीं टकराए उसके बचाव के लिए कवच जो है प्रणाली आजकल चली है। ठीक है, ट्रेन रोधी प्रणाली जिसको कहा जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलोर, कैंपेगौड़ा बेंगलोर। ठीक है, 108 मीटर ऊंचा है, 108 फीट ऊंची है। ठीक है, 108 फीट ऊंची है। तो आइए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं इसमें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, ठीक है, केवड़िया गुजरात में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, इसको कौन बनाया था? राम सुतार बनाया था। 31 अक्टूबर 2018 को समर्पित किया गया भारत। ठीक, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद में। ठीक है, संत रामानुजाचार्य के। भगवान शिव का सबसे ऊंची प्रतिमा राजसमंद राजस्थान विश्वास स्वरूपम। क्या नाम है उसका? विश्वास स्वरूपम। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बनाया भीमराव अम्बेडकर के। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु में। ठीक है, और बेंगलुरु क्या कहा जाता है? बगीचों का शहर। बगीचों का शहर। साइलेंट वैली किसको है? केरला को। सिलिकॉन वैली है इंडिया का बेंगलुरु में, लेकिन सिलिकॉन वैली कहाँ पे? यूएसए में अवस्थित है। 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% बढ़ाने की एक विधेयक पारित किया गया? तो झारखंड में। अब जो झारखंड में है गरीब और पिछड़े वर्ग को कितना मिलेगा आरक्षण? 77% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जिसमें होगा एससी को 12%, एसटी को 28%। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 15%, ओबीसी को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10%। टोटल 77% आरक्षण मिलेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? झारखंड में। रूस की सहायता से बनाया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था झारखंड में। जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। ठीक है, 1907 में बनाया गया था। आपको
किसको? सारथी योजना, उत्तर प्रदेश। सेबी। ठीक है, सारथी योजना झारखंड का है। ठीक है, निःशुल्क कोचिंग जो होगा सरकार उपलब्ध कराएगी, सारथी योजना। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? EWS से है। ठीक है, 10% आरक्षण जो है, हाँ, 2019 के एक्ट के तहत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को जो है आपको EWS का 10% आरक्षण दिया जाएगा। और अभी हाल ही में EWS के प्रति जो है मतलब कि विधेयक ये याचिका दायर हुआ था, तो वहाँ पे 3-2 से EWS के पक्ष में फैसला आया कि EWS आरक्षण रहेगा। 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं हम लोग। PM गति शक्ति के कुल कितने इंजन हैं? तो 7 इंजन है। कितने इंजन हैं? 7 इंजन हैं। ठीक है, और बजट में 7 इंजन को पेश किया गया था और परिवहन से संबंधित है। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2022 को किसके रूप में घोषित किया गया? आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में। ठीक है, आइए अब हम लोग कल का जो है जो भी क्वेश्चन था उनको रिवीजन करते हैं। 11 नवंबर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष 2022 का 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित है? डॉक्टर माधव हाडा को। ठीक है, 31वां बिहारी सम्मान दिया गया था मधु ककरिया को और 32वां दिया गया है माधव हाडा को। 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहां पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? कोची में। कहाँ किया जा रहा है? कोची में किया जा रहा है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 के मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। कौन? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव दिया है? तो 2022-23 में। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? अरुणा मिलर। ठीक है, मैरीलैंड की गवर्नर बनी है। 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा 2023 की महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। और इसी में हमारे निखत जरीन जो है गोल्ड मेडल जीत के आए थे। 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? तो भारत ने किया था बिम्स्टेक की जो है मंत्री स्तरीय कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी। हाल ही में किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 जीता? तो भारत जीता है, मलेशिया में हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोगों के बीच आप लोगों के बीच जो है हम सभी ने प्रयास कर 12 नंबर का जो डेली करेंट है वो लेकर आए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।